कॉस थीटा। तो बच्चे ये कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जितना एंगल होता है बच्चे उसका हाफ यहाँ पे होता है ना, ये बोल दिया इसका मल्टीपल होता है। ये कितना हो जाएगा थीटा बाई, कितना हो जाएगा आपका थीटा बाई। ठीक है, ये हो गया आपका 1 + cos थीटा। अब आगे आपको मल्टीप्लाई बच्चे 2 से भी है, तो 2 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा आपका 4 cos² थीटा बाई। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस सो ऑन अप टू ये कहता है 1 + cos 2 थीटा कॉस। अब इसकी वजह वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 4 cos² थीटा बाई। कितनी वैल्यू इसकी 4 cos² थीटा बाई। तो मैं यही पे देखो लिख रही हूँ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 cos² थीटा बाई। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कुछ 2 प्लस होगा, ये सो ऑन ब्रैकेट आपका, तो ये हो गया √2 प्लस √2 प्लस सो ऑन, ये बचा √2 प्लस कितना हो जाएगा 2 cos² थीटा बाई। ठीक है, यहाँ से बच्चे ब्रैकेट से बाहर आएगा 2 और cos थीटा बाई है ना, और ये cos हो जाएगा आपका, क्योंकि स्क्वायर को जब रूट से आपने बाहर किया तो ये हो गया cos थीटा बाई। अब यहाँ पे देखो जरा, इसको देखिए पूरी टर्म, यहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखा है 2 + 2 cos थीटा बाई। 2 को बच्चे कॉमन लेंगे तो 1 + cos थीटा बाई 2। देखो सेम टाइप का बच्चे फॉर्मूला बन रहा है। अब वह कितना आएगा, ये 1 + cos थीटा बाई 2, 2 कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा से बचा थीटा बाई 2 हो गया है, थीटा बाई 2 से कितना होगा थीटा बाई 4। तो ये कितना हो गया बच्चा 4 cos² थीटा बाई 4। देखो पहले यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे कितना आ गया आपका, देखो ये हो गया आपका √2 प्लस √2 प्लस सो ऑन अप टू √, ये हो गया बच्चा 4 cos² थीटा बाई 2 स्क्वायर। 4 बच्चा 2 स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, अब फिर से आप ब्रैकेट को बच्चे ओपन करेंगे, फिर से आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो रूट जब इसमें लगाएंगे आप 4 cos² थीटा बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 cos² थीटा बाई 4। ये cos थीटा बाई 4 हो गया, देखो ये 2 नहीं आएगा, थीटा बाई 4 हो गया। अब फिर से आप ब्रैकेट में बच्चा 2 प्लस होगा, है ना, फिर आप 2 कॉमन लेंगे, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये थीटा बाई 4 था, आपके पास थीटा बाई 8 हो जाएगा, फिर थीटा बाई आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम आपको जाना है, एन टाइम सोचे जाएंगे। देखो फर्स्ट टर्म का जब आपने किया है तो थीटा बाई 2 आया है, सेकंड का बच्चे करेंगे तो आपका थीटा बाई 4 आ गया, तो ऐसे ही आप एन टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 बचा एन आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो जो लास्ट टर्म होगी वो ऐसे होगी, ये सो ऑन बच्चे चलता जाएगा यार, ये प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा। लास्ट में आपका आएगा √2 प्लस 2 cos थीटा बाई 2 n-। ठीक है, फिर इसमें से फॉर्मूला लगाओगे आप तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 cos थीटा/2 हर बार बच्चे यही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है हमने, आप इसी फॉर्मूले को बच्चा रिपीट करें। जब 2 थीटा है थीटा आ रहा है, जब थीटा है बच्चा थीटा बाई 2 आ रहा है, जब थीटा बाई 2 है तो आपका थीटा बाई 4 आ रहा है। ठीक है, एक हर बार बच्चे हर एक स्टेप के बाद 2 की पावर्स नीचे इंक्रीज होती जा रही है, और आपको कितना टाइम करना है बच्चा एन टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 2n, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में देखो थीटा बाई 2 आ गया, 2 आ गया, सेकंड स्टेप में 2 आ जाएगा, थर्ड स्टेप में बच्चा 2 आएगा, तो nth स्टेप में क्या आएगा 2n आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन बच्चे ए हो जाएगा।
1 सेकेंड। एक और मैंने एंगल बच्चे आपको दिया था कि एंगल आपका लाई कर रहा है 0 से 180 के बीच, तो आपके सारे रूट्स बच्चे पॉजिटिव हैं। ठीक है, जिन लोगों ने बच्चे नहीं किया था वो लिख लो, जिन लोगों ने होमवर्क में कर लिया बच्चे वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन बच्चे आपको दिया है cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 1 बीटा। ठीक है, एंड थीटा इज arithmetic mean of alpha and beta, then sin 2 theta plus cos 2 theta equals to, option A is 3 by 5, B is 7 by 5, option C is 4 by 5, option D is 8 by 5. ठीक है, मीन बच्चे सब जानते हैं मीन क्या होता है। मीन क्या होता है? मीन अर्थमेटिक मीन मुझे आपने पढ़ा होगा ना, जिनका एसएससी बोर्ड है वो आपका पढ़ लेते हैं, बाकी आप स्टैटिक्स में बच्चे आपने एएम जो मीन पढ़ा है तो पढ़ा ही है आप लोगों ने। देखो अभी के लिए लिख लो, देखो क्या होता है अर्थमेटिक मीन में बच्चे क्या कर रहा है आपका अल्फा और बीटा का एक तरह से एवरेज निकाल रहा है। मतलब ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। आप किन्हीं भी बच्चे रैंडम नंबर्स का मीन निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपको एन नंबर्स दिए गए हैं, उनका मीन क्या होगा, उन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय बचा एन। ठीक है, क्योंकि आपके वे एन नंबर्स है। तो एम पहले लिख लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन दिया है थीटा। क्या है आपका? थीटा इज अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। इट मीन्स बच्चा थीटा क्या है आपका? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो पहले ये लिख ले बच्चा इक्वेशन 1 बना। ठीक है, जो आपको given। अब आप साइन cos अल्फा प्लस cos बीटा एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा। वन सेकेंड। बच्चे एक सेकेंड वेट करें। दोबारा देखिए एक बार क्वेश्चन। एंड थीटा इज अर्थमेटिक मीन, एम लिखूं या अर्थमेटिक मीन ही चले लिख देते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, देन sin 2 theta plus cos 2 theta is equals to option A is 3 by 5, option B is 7 by 5, option C 4 by 5 and option D is 8 by 5। ठीक है, अभी मैंने अर्थमेटिक मीन विषय बताया आपको। अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अल्फा बीटा का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो ये आपका बच्चा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग देखिए बच्चा आपको क्या प्रोवाइड की गई। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 1 by 2
एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 3/2। ये बच्चे फॉर्मूला आपको पता है, देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos c minus d by 2 means alpha minus beta by 2. It is equal to 1 by 2 cos c plus cos d कितना होगा 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. So it is equal to 2 cos alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2 is equal to बचा 3 by 2. ठीक है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, अब आपको बच्चे क्या करना है, आपको चाहिए यहाँ से, देखो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो cos अल्फा माइनस बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कर लेते हैं आपका 2 डिवाइडेड 3, है ना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। देखिए जरा क्या क्या कैंसिल होगा बच्चा, 2 कैंसिल, ठीक है, cos अल्फा माइनस बीटा कैंसिल, और आपका 2 बच्चे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 by 2 डिवाइडेड बाय 3 by 2 से 2 बचे कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 1 by 3, 1 by 3, और साइन बाय कॉस कितना होता है आपका 10। तो ये आपको मिल गया बच्चा 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 by 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपको क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू थीटा, तो आपके पास बच्चे आ गया 10 थीटा 1 by 3। ठीक है, अब आपको बच्चे फाइंड करना है साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। अब बताइए, मैंने कोई फॉर्मूला बच्चे लिखवाया आपको साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ 10 थीटा, बोलो फॉर्मूला बच्चे Yes, बताओ। ma'am. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू Ma'am, 2 2 tan theta whole वेरी divided by गुड 1 plus tan square प्लस theta. 10 स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, इसे फाइंड करेंगे, और आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। फाइंड करो बच्चे और ऐड करो, फाइंड कीजिए cos 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 by 3 प्लस 1 by 3 स्क्वायर 1 by 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 बचा, 3 ऊपर जाएगा 6, 9 प्लस 1 10। ठीक है, 3 cos 2 theta is equal to 1 minus 10 square theta 1 by 9 1 plus 1 by 9, so it is equal to 9 minus 1 8 divided by 9 plus 1 10 4 by 4। ऐड बच्चे करेंगे sin 2 theta plus cos 2 theta, it is equal to 3 by 5 plus 4 by 3, ना हो जाएगा आपका 7 by 5। सुधांशु एंड सपना वेरी गुड बच्चे, दोनों का आंसर सही है। तो ऑप्शन बच्चे हो जाएगा बी। देखिए जरा ऑप्शन क्या हो गया आपका बी। अब बच्चे क्वेश्चन आपका जे 2050, आप ही कर लेंगे, तो किसी को डाउट है तो बोलिए।
क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लिखेंगे। the value of ये बच्चा आपका जेई का इक्वेशन जो अभी लिखे हैं हम लोग, here may be 16, the value of cos square 10 minus cos 10 cot 50 cos 10 cos 50 plus cos square 50 is, option A is 3 by 4 plus cos 20, option B is 3 by 4, option C is 3 by 2 1 plus cos 20, and option D is 3 by 2, and option D is 3 by 2. अब फर्स्ट थिंग देखो बच्चे क्या होता है, आपको ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 10, इसे मैं इधर लिख देती हूँ cos स्क्वायर 50 माइनस cos 10 cos 50, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चे ये टर्म देखो, आपको दिख रहा है ये वाला टर्म, ये आपको पता है बच्चे कितना होगा, ये लिखा है आपका ऐसे खास से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चा, Yes, ma'am. थैंक यू। चलो अब देखिए इसमें बच्चा क्या given है। ये लिखा है cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 50 माइनस cos 10 cos 50, ठीक है। अब ये बच्चा फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला ऐसे कुछ लिखा है आपका कि cos A cos B, कुछ मान लीजिए आपका ऐसा कुछ है। आपको पता है बच्चा इसमें आपको फॉर्मूला आता है, आपको प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना एंड सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना आता है, पर आपने फॉर्मूला बच्चे क्या रीड किया है 2 cos A cos B। क्या फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B, क्या कितना होगा? Ma'am, cos A plus B into वेरी गुड। cos A minus B. हाँ इंटू नहीं बचा, सम हम प्रोडक्ट Yes, को सम में plus. कन्वर्ट कर प्लस cos A माइनस, ठीक है। तो ये बच्चे आपको आइडिया है, मतलब इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 cos, एक तो आपको 2 चाहिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे 2 पे बच्चा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, ठीक है। इन दोनों टर्म को अभी देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसका बच्चा यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से बच्चा डिवाइड किया, तो 2 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया ये बच्चा फॉर्मूला बन गया। तो ये आंसर कितना दे रहा है आपका cos 10 प्लस, देखो जरा ये आएगा cos 1/2 आपका बाहर है, 10 प्लस 50 इट मीन्स cos 60 प्लस cos 10 माइनस 50 cos माइनस 40, और cos क्या करता है नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देता है, तो ये हो गया cos 40, ठीक है। अब आपको बच्चे इन दोनों थिंग को भी कन्वर्ट करना है, इन दोनों वैल्यूज को भी कन्वर्ट करना है, और आपके पास देखिए जरा जो बच्चा है आपके पास वो क्या है cos स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका cos है, पर हम लोग बच्चे एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या बोल सकते हैं बच्चा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1, और आपके पास तो खाली बचा cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 को भी रिमूव कर देते हैं यहाँ पे नीचे ले, ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चा ये वाला वैल्यू क्या होगा इस फॉर्मूले के थ्रू, क्या लिखूं 1 प्लस बाई 2, कितना लिखूं बताइए, बोलो cos में कितना लिखूं यहाँ पे, cos Ma'am, 20 degree. 20 डिग्री डबल हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 100 cos 100। तो पहले यहाँ तक बच्चे देखिए सब क्लियर है क्या आपका, ये फॉर्मूला बच्चे पहले देखो इसके बाद आगे करेंगे,
ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने क्या किया है, इसे बच्चा पुट किया है इसमें वैल्यूज की कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या थिंग बच्चा कॉमन आ रही है। फर्स्ट थिंग आपके पास ये है 1/2 है ना, प्लस cos 20/2 प्लस 1/2 प्लस cos 100/2 माइनस 1/2 cos 60 प्लस cos 40। ये आपके पास वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ पे बचा 1/2 यदि हम कॉमन ले लें cos 20 प्लस cos 100 माइनस 1/2 cos 60 प्लस cos 40। तो यहाँ तक। अब इसमें बचा प्रोडक्ट को आपने 1 सेकेंड, हाँ देखिए फर्स्ट थिंग बच्चे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपका ये वाला यूज किया है जो हम cos 2 थीटा में फॉर्मूला यूज करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू बच्चे होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला दोनों में यूज हुआ है। यहाँ पे थीटा की जगह बच्चा वैल्यू जो रखा हुआ है और 2 हम उधर ले गए तो 2 को हटा देते हैं यहाँ से। थीटा की जगह आपने यूज किया 10, तो जब यहाँ पे cos स्क्वायर बच्चा 10 होगा तो RHS में कितना होगा cos 20, तो ये वाली वैल्यू है। जब यहाँ पे 50 बचा होगा तो ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 2 100। और यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे फॉर्मूला लगाया है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया, ये वाला फॉर्मूला यूज। अब यहाँ पे बच्चे आप यूज कर चुके हैं, प्रोडक्ट को आप सम में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब दोबारा सम को तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे बच्चे आपने फॉर्मूला अभी तक यूज नहीं किया, तो आप इस सम को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो अभी तक आपके पास ये वैल्यू बच्चा नहीं हट रही। cos 40 का वैल्यू आपको नहीं पता बच्चा, है ना, यहाँ पे cos 20 लिखा हुआ है, तो ये अननोन वैल्यूज है। तो हमने क्या किया यहाँ पे सम को प्रोडक्ट में चेंज करने की कोशिश की। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लिखा है cos c प्लस cos t, cos c प्लस cos t। देखिए जरा क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसे बच्चा इरेज कर देते हैं, ये वाला तो आपने कॉपी कर लिया है ना, यहाँ तक बच्चे कॉपी कर लेते हैं। बच्चे यहाँ तक बताइए किसी को डाउट है क्या। मैम एक बार cos 20 एंड cos 100 कैसे आया बता दीजिए ना। ओ देखिए सर, देखो ध्यान, आपके पास जो बच्चे फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, है ना, ये फॉर्मूला आपने लिखा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, आपको बच्चे जो फाइंड करना है वो ये वाली फाइंड करना है, तो दिख रही है ये वाली वैल्यू, ये हमारा टारगेट। क्या टारगेट है आपको बच्चे 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया बच्चे cos स्क्वायर थीटा को लिख लिया है, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए उधर जाएगा, तो cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखो पहले इतना क्लियर है, यहाँ पे कुछ बताइए क्लियर है, देखो यस मैम। मैं दोबारा लिख देती हूँ 1 सेकेंड। देख ये वाला टर्म को रहने दीजिए, अभी दोबारा आपके पास लिखा था cos स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 10, 1 सेकेंड में दोबारा बता रही हूँ, माइनस 2 cos 50 और 2 नहीं था, 2 का तो हमने यूज किया था, यहाँ पे सीधा बचा cos 50 आपको लिखा है और cos 10 आपका लिखा है। तो पहले हमने यहाँ पे बचा फॉर्मूला देखो यूज करें, आपको पता है बचा cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, या आप इसे लिख दें कि cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2 को यदि आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है इतना। अब आपको क्या चाहिए बच्चा 50, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 cos स्क्वायर 50, थीटा 50 है तो 2 थीटा आपका कितना होगा 100, तो ये हो जाएगा cos 100 प्लस 1/2। यहाँ तक बताइए बच्चे, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो यहाँ तक बताओ, क्लियर है क्या। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब cos स्क्वायर 10 का वैल्यू आप लोग बताइए, 10 को क्या लिखूं मैं, cos कितना लिखूं बताओ, बोलो यहाँ पे हम कितना cos लिखूं 20 20,
ट्वाइस हो जाएगा। तो Yes, यहाँ ma'am. पे जो फर्स्ट टर्म बचा हो गई है, ये हो गई आपकी 1/2 प्लस कॉस 100/2, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है। ये हो गया बचा 1/2 प्लस कॉस 20/2। अब मुझे बच्चे बताइए, इसमें प्रॉब्लम है किसी को? इस वाले में, इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम है क्या? No, ma'am. ये क्लियर था? तो ये कितना आ रहा Yes, था ma'am. बच्चे आपका? 1/2 cos 60 प्लस cos 40। यहाँ तक बच्चे सिर्फ हमने किया था अभी, ठीक है। अब देखिए जरा 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप 1/2 बच्चे कॉमन ले तो ये लिखा आपका cos 100 प्लस cos 20 माइनस 1/2 cos 60 प्लस cos 40। और बच्चे इसका वैल्यू आपको पता है, बोलिए जरा कितना होता है cos 60? cos 60 1/2, Yes, ma'am. Yes. उसकी जगह आप बच्चे 1/2 पुट कर सकते हैं, है ना। तो ये 1/2। अब देखो आगे, अब यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं क्या, कि cos 100 प्लस cos 20। आपको देखो फॉर्मूला पता है, ऊपर में लिख रही हूँ बच्चा, cos c प्लस cos d, इट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे ये हो जाएगा आपका 2 cos c प्लस d, मतलब 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई cos 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई। ये अंदर हमने मुझे फॉर्मूला ओपन किया, माइनस 1/2 cos 60 आपका 1/2 प्लस cos 4, ठीक है। ये हो गया आपका 1 प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 बच्चा कैंसिल हो गया है, तो 2 को नहीं लिख रहे हैं, ये कैंसिल हो चुका है। ये कितना हो गया देखो जरा, cos 100 प्लस 20 120/2 बचा cos 60, cos 100 माइनस 20 80/2 बचा 40। तो कितना हो गया cos 40 माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/2 cos 40। और प्लस नहीं होगा बच्चे, माइनस होगा, क्योंकि बाहर माइनस है। देखो यहाँ, यहाँ तक बच्चे देखिए, क्लियर है? बोलो यहाँ तक किसी बच्चे स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? किसी को भी बच्चे डाउट हो? अब चलिए मुझे वैल्यू बच्चे रख के आंसर बताइए, वैल्यू पुट करो, मुझे आंसर बच्चे बताओ कितना। मैम 3/4। 3/4, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर बच्चे आपका आ गया 3/4। देखो सबको बच्चे क्लियर है क्या? निकिता वेरी गुड, स्वयं वेरी गुड। ये भी बच्चे आपका जेई का क्वेश्चन Then, ma'am. हो गया। वन Yes, ma'am. मुझे 1 सेकेंड।